नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजद के 38 विधायक ने राजद की ही नाक कटवा दी। देखिए, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे सभी के सामने हैं और राजद के 38 विधायक पूरी तरीके से धराशाही होते दिखाई दिए विगत चुनाव में। और जो घटित हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव, देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं जो हमें आंकड़ों के साथ बताएंगे कौन कौन से वो विधायक हैं जिन्होंने राजद की नाक कटवाई है। राजद के विधायक ही राजद की नाक कटवा डाली। राजद के कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो लालू प्रसाद यादव के बेहद ही करीबी हैं। हम सीधा बिना वक्त जाया किए हुए रवि सर से जुड़ते हैं। रवि सर, कौन कौन से राजद के विधायक हैं जिन्होंने राजद की ही नाक कटवा दी? देखिए, एक इसको ऐसे हम लोग समझें कि बिहार विधानसभा में कुल कितने विधायक? 43 विधायक हैं जी। उनमें 78 हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में। और दूसरे पायदान पर, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके एमएलए हैं 77 जी। ये है। जदयू तीसरे नंबर पर है। तो यह बात समझने वाली है। तो उसमें से 77 एमएलए में से जो आंकड़ा, जो तथ्य चुनाव आयोग से मिली रिपोर्ट के ऑफिशियल जानकारी है, जो एकदम पूरी तरह से माने इधर कहीं वही ऑफिशियल जानकारी के अनुसार आपको चुनाव आयोग के जो फिगर्स मिले हैं उसके अनुसार जो तय 38 एमएलए, 38 विधायक अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी को बढ़त नहीं दिला सके, लूज कर गए वहां से, या महागठबंधन के जो समर्पित प्रत्याशी थे उन्हें लीड नहीं करवा पाए। वही हुई बात। इंडिया ब्लॉक, महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल कह लीजिए को लीड नहीं करा। देखिए, नंबर ज्यादा है, इसलिए बिना वक्त जाया किए हुए रवि सर से सीधा सवाल, दरभंगा में कौन पास और कौन फेल? किसने राजद की नाक कटवाई राजद के ही विधायक होकर? देखिए, दरभंगा से जिस तरह से गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ ललित यादव जो 17 महीने के महागठबंधन के कार्यकाल में मंत्री थे जी, और दरभंगा ग्रामीण से वह एमएलए भी हैं जी, तो और स्वयं प्रत्याशी भी थे। वह जो है सो चुनाव में न अपने जीते और न अपने विधानसभा से स्वयं को लीड करवाया, बढ़त दिलवाया। लीजिए, कर लीजिए बात। प्रत्याशी थे और दरभंगा रूरल से राजद कोटे से विधायक भी थे, यानी कि राजद से ही विधायक थे, वो लीड नहीं करवा पाए। देखिए, वहां पर वही हम बता रहे हैं कि 64,464 मत वहां पर उनको मिला। अच्छा, यादव को जो अपने जो आरजेडी से वहां पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे उनको उतना ही मिला। और उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे उनको 88,539 मत मिला था। तो यह देख लीजिए इतना का डिफरेंस, बहुत ही चौंकाने वाला। आगे बढ़ते हैं सर, बक्सर का क्या हाल रहा? बक्सर में देखिए, दिनारा विधानसभा है। दिनारा विधानसभा से विजय कुमार मंडल राष्ट्रीय जनता दल के थे विधायक। वह भी नहीं अपने विधानसभा दिनारा में वह लीड करा सके। वहां पर देखिए उनको क्या मिला? 67,474 मत मिला। और सामने जो है जो 72,148 मत दिनारा में मिला, यानी एनडीए प्रत्याशी को मिला। और जबकि एनडीए प्रत्याशी वहां से हार गए उस लोकसभा क्षेत्र से, बक्सर से। तो वहां पर मिथिलेश तिवारी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो हार गए। सुधाकर सिंह वहां से आरजेडी उम्मीदवार जीते वहां से। लेकिन यह दिनारा का यह जो है सो आपको कहीं ना कहीं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट काफी हॉट सीट बना रहा। वहां का रिपोर्ट कार्ड तो तैयार आपने किया होगा, आंकड़े होंगे सर, वहां से कौन पास? देखिए, पाटलिपुत्रा में निश्चित रूप से जो दानापुर का सीट है, दानापुर से आपको 89,299 मत, 89,229 मत मीसा भारती को प्राप्त हुआ। जबकि सामने राम कृपाल को 1,01,159 मत वहां मिले। तो यहाँ पर रीतलाल जो है सो जो आरजेडी के विधायक हैं वह पिछड़ते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ धुल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए कि मीसा भारती पाटलिपुत्रा में इस बार जीत जाती। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सारण का क्या रहा सर रिपोर्ट? सारण में देखिए, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़े थी, प्रतिष्ठा सबकी दाव पर लगी हुई थी। वहां पर देखिए जितेंद्र कुमार राय जो मरोड़ा से राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए हैं, वह भी जो है सो लीड नहीं करा सके। और वहां पर 70,400
43 मत जो है सो मिला रोहिणी आचार्य को, और सामने जो है सो भारतीय जनता पार्टी के जो राजीव प्रताप रूडी लड़े थे 74,566 मत वहां से मिला। तो यह भी जो है सो अब उज्जैरपुर चले आते हैं। उज्जैरपुर में आलोक मेहता थे। आलोक मेहता खुद प्रत्याशी थे और खुद वहां से एमएलए भी थे। जी बिल्कुल, उज्जैरपुर से वो खुद एमएलए हैं और उज्जैरपुर उन्होंने तो लीड करवाया होगा। नहीं, वो भी अपने ही उम्मीदवार थे। हाँ। अपने ही वो न तो लीड किए, न लीड करवाए, न लीड किए न लीड करवाए। अपने जो है सो देख लीजिए वहां पर 72,300 नहीं, वहां पर देखिए 91,546 मत जो है सो आलोक मेहता को वहां पर मिला। और सामने जो है सो उनके जो है सो नित्यानंद राय को 92,947 मत मिला। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए नित्यानंद राय लीड कर गए। और वहां पर अपने उम्मीदवार रहते हुए आलोक और कोई है सर उज्जैरपुर में? हाँ, और उज्जैरपुर में रणविजय साहू है मोरवा से, वह भी जो है सो पिछड़ते हुए नजर आए। तो नाम बड़ा है रणविजय साहू का, पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, प्रधान महासचिव हैं। 72,376 फेल यहाँ पर वह भी फेल हो गए, रणविजय साहू भी। तो यह देखिए उसके बाद से अब महाराजगंज में आई श्रीकांत यादव, वहां पर एकमा से एमएलए हैं, वह भी जो 63,068 वोट से वहां पर उनको मिला और नहीं जिता पाए वो। अच्छा। और वो सामने जो है 79,642 वहां पर सामने महाराजगंज में मिला। तो वो केदारनाथ सिंह को देखिए, वहां पर केदारनाथ सिंह भी फेल 70,861 मत वहां पर। और फिर सामने देखिए 94,216। तो यहाँ से भी वह महाराजगंज में भी आपके सामने परिणाम है। अब देखिए मुजफ्फरपुर में देखिए आपको निरंजन राय गायघाट से, अब देखिए वहां पर 58,787 मत, और सामने एनडीए के उम्मीदवार को 1,09,078 मत। इसी तरह से अमर पासवान बोचहा सुरक्षित से जो उपचुनाव हुआ था उसमें जीत करके आए थे। तो ये आरजेडी के एमएलए हैं, सुरक्षित सीट है बोचहा, वहां पर देखिए 64,053 वोट, और सामने जो है सो एनडीए प्रत्याशी को 1,06,900। तो ये मुजफ्फरपुर में सासाराम का हाल क्या रहा? सासाराम में भी देख लीजिए वही रहा। सासाराम में सुरक्षित सीट है, वहां पर भी देखिए विजय गुप्ता आरजेडी के हैं, वहां पर क्या दिखाई पड़ा, वहां पर भी वो हारते हुए दिखाई पड़े। 87,408 वोट सामने जो है सो वो देखिए वहां एनडीए प्रत्याशी को 94,568 वोट। हाँ, ये देखिए ये यहाँ पर स्थिति, आंकड़े बहुत कुछ बयां करें। पश्चिमी चंपारण का क्या? पश्चिम चंपारण में देखिए आपको सुगौली में शशि भूषण को जो है सो 67,202, और सामने जो है सो 99,592। सर वोटों का फासला बहुत है, मार्जिन बहुत है, यानी कि एनडीए प्रत्याशी ने तो बहुत दूर छोड़ दिया। वही नहीं देखिए ये देखिए नरकटिया में देखिए समीम अहमद आरजेडी के हैं, वहां पर 84,487 वोट, और सामने जो है सो एनडीए प्रत्याशी को 90,590 वोट। ये उसी पूर्वी चंपारण में देखिए, पूर्वी चंपारण में क्या है आप देखिए, मनोज यादव कल्याणपुर विधायक है, 59,090 वोट, 69,090 वोट, और सामने जो एनडीए प्रत्याशी को 83,104 वोट। इसी तरह से शिवहर में देखिए संजय कुमार गुप्ता विल्सन जो है सो वो 66,575, और सामने 70,734 वहां पर शिवहर का भी आपको क्लियर। देखिए आंकड़ों पर बात हो रही है तो सर सीतामढ़ी भी बता ही दिया जाए। मुकेश यादव बाजपट्टी से 76,668, सामने एनडीए को जो 87,382। उसी तरह झंझारपुर में चले आइए, भारत भूषण मंडल उनको देख लीजिए क्या है, 69,614 वोट, और सामने जो है सो 96,606। अब देखिए सुपौल में चंद्रहास चौपाल, ये आरजेडी का नया, हाँ अब यही तो बता रहे एमएलए भी हैं, और आरजेडी ने यहाँ पर नया सोशल इंजीनियरिंग करने की कवायद की थी, लेकिन यहाँ से ये सीट हार गए। अपने भी सिंहेश्वर से अपने विधायक हैं, और अपने जो लीडर नहीं जो अपने चुनाव भी हार गए। नहीं, इनका आंकड़ा बता दीजिए सर। 76,613 मत इन्होंने अपने विधानसभा से अर्जित किए, यानी कि पाए। और एनडीए प्रत्याशी को इनके ही विधानसभा में लीड मिला, 93,738 कुल वोट एनडीए प्रत्याशी को प्राप्त हुए। फ्लॉप हो गए चंद्रहास चौपाल। खैर पत्रकारों से बात करते हुए इन्होंने कई बातें कही, हमने आपको दिखाया है। सर आगे बढ़ते हैं, किशनगंज चलते हैं सर। सऊद आलम को देखिए, वहां पर
618 मत ठाकुरगंज से विधायक हैं, ठाकुरगंज से हैं, और सामने जो है सो एनडीए को जो सो 73,644। मधेपुरा आलोक रंजन झा 92,000 सहरसा से एमएलए हैं। 92,074 मत, 74। सामने 1,15,438 एनडीए प्रत्याशी। बिल्कुल, ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। वैशाली चले आते हैं, मुन्ना शुक्ला वहां से राजद के उम्मीदवार थे। सर वहां का क्या हाल रहा? वहां देखिए मीनापुर में राजीव कुमार जो है सो आरजेडी प्रत्याशी 73,490, और सामने जो है सो 94,373। उसी तरह से इजराइल मंसूरी कांटी, ये तो मंत्री भी रह चुके हैं महागठबंधन की सरकार में। वही 85,440 ये लीड नहीं करवा सके। और सामने देखिए जो है सो 99,668 सामने एनडीए। ये देखिए गोपालगंज में चले आइए, प्रेम शंकर पासवान क्या है बैकुंठपुर। हाँ, ये देख लीजिए 67,995 52 वोट, और सामने 84,916 वोट। इसी तरह से राम प्रवेश राय ये हैं बरौली से, हाँ, ये 63,54 वोट, माफ कीजिएगा, और एनडीए प्रत्याशी को 77,210 वोट, फासला बहुत है। राजेश सिंह हथुआ से 59,982, सामने जो है सो 85,43 सिवान का सर हाल क्या रहा? सिवान वैसे काफी हॉट सीट बना रहा और चर्चा का भी विषय खूब रहा। अवध बिहारी चौधरी जो कि राजद ने चुनावी मैदान में उतारा था, खुद भी सीमान से विधायक हैं, क्या रहा रिपोर्ट कार्ड रवि सर? ये भी जो है सो हार गए, अपने विधानसभा में स्वयं को भी लीड नहीं ले सके। कितना वोट आया बता दो? 23,228 23,228 वोट उम्मीदवार। बिल्कुल, ये देखिए उसके बाद से ये सामने एनडीए के प्रत्याशी को 70,895 विजय लक्ष्मी थी वहां पर इस बार, बहुत रेस में आगे निकली जेडीयू की। बिल्कुल। और देखिए हरिशंकर यादव ये जो है रघुनाथपुर से, ये 24,308, यह भी नहीं लीड करा, ये भी फेल हो गए, ये भी फेल कर गए। 59,000 ये। अब देखिए बच्चा पांडे, यह भी बहुत अपने आप को बहुत बोलते रहे थे, 22,504, ये भी अपने विधानसभा में फेल गए। और सामने 80,344 वोट विजय लक्ष्मी को मिला वहां से जो जेडीयू के प्रत्याशी। हाजीपुर का क्या रहा? मुकेश रोशन महुआ के मिले, बहुत बोलते थे, तो ये जो है सो क्या बोलते थे 68,768। ये देखिए इनको अपने विधानसभा में चिराग पासवान को कितना आया? वही तो कह रहे हैं। देखिए चिराग पासवान को इनके सामने 96,372 96,372 चिराग पासवान ने इनके विधानसभा क्षेत्र में महुआ में लाया है। और इन्होंने क्या शिवचंद्र राम को वोट दिलवाया, 68,768 मत ही। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और क्या रहा हाल? आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। बीना सिंह है जी, बीना सिंह रामा किशोर सिंह की पत्नी है, जो कुछ दिन पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हुए थे, चिराग पासवान की पार्टी में, और उनकी पत्नी है, ये धर्म पत्नी है बीना सिंह। तो यहाँ पर प्रभाव दिखा आपको रामा सिंह का। देखिए रामा सिंह वहां पर जो है सो क्या किया। बिल्कुल 65,342 मत इनके विधानसभा में शिवचंद्र राम को मिले। सर चिराग पासवान लेकिन 98,000 चिराग पासवान, 98,536 मत। देखिए गणित समझिएगा, रवि सर ने बताया है वो बारीक बातें। खैर आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर में क्या हाल रहा सर? अख्तरुल इस्लाम सहीन, ये जो समस्तीपुर से 72,916 वोट, और सामने 84,585 वोट। ये जो है सो यहाँ से भी समस्तीपुर से ये हस्र हुआ। देखिए सामने, देखिए सभी बातें विस्तार से आंकड़ों के साथ हम बता रहे हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। खगड़िया में क्या हुआ सर? कैसे पिछड़ गई महागठबंधन? राजद के विधायक का क्या रहा हाल? यूसुफ सलाउद्दीन, अब देखिए सिमरी बख्तियारपुर से 77,412 सामने एनडीए प्रत्याशी को 94,168 वोट। इसी तरह तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा से विधायक हैं और वहां पर देखिए वहां पर 63,753 मत जो है सो माने जो उनको मिला। एनडीए को कम आया होगा इनसे, आंकड़े थोड़ा बताइए सर। एनडीए को 81,707 वोट आया, 81,707 मत। तेज प्रताप यादव के कॉन्स्टिट्यूंसी हसन, तेज प्रताप यादव भी फिसल गए। हाँ, और जो है सो
राम कृष्ण सदा, राम वृक्ष सदा सर, राम वृक्ष सदा। हाँ। ये जो है तो ये अलौली से विधायक हैं, सुरक्षित सीट है। हाँ, यहाँ पर 53,668 वोट। हाँ, ये लालू प्रसाद यादव को भगवान स्वरूप मानते हैं। और 79,993 जो है सो मत जो है सो एनडीए। यहाँ रामवृक्ष सदा भी फेल हो गए। भागलपुर में क्या रहा सर? अजीत शर्मा वहां से महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। अली अशरफ सिद्दीकी, हाँ, ये वहां से नाथनगर से विधायक हैं, लेकिन वहां पर इनका नहीं चला। ये जो सो फुस हो गए। 84,943 वोट और सामने 95,741 ये सामने रहा। बांका का क्या? बांका में भूदेव चौधरी, ये जो है सो आपको दोरहिया सुरक्षित सीट है। हाँ। वहां से 68,758 वोट इनको मिला था। यहाँ से भी, और सामने एनडीए प्रत्याशी को 95,641 मत मिला था। सर आंकड़े बहुत चौंकाने वाले आप बता रहे हैं। नालंदा का क्या हाल रहा सर? देखिए, नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है नालंदा, और वहां से कौशलेंद्र कुमार चुनावी मैदान में थे। क्या हाल रहा सर? देखिए, वहां पर निश्चित रूप से राकेश रोशन इस्लामपुर से विधायक हैं, आरजेडी के, और 60,986 मत अच्छा दिलवा पाए महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी। हाँ, बस यही तो वहां पर दिखाई पड़ रहा। और जमुई में क्या? जमुई में विजय कुमार शेखपुरा से विधायक हैं, वो आरजेडी के, वो देखिए 48,806 वोट। एनडीए प्रत्याशी को कितना मिला सर? एनडीए प्रत्याशी को 62,490 वोट। तो आपने सुना, देखिए 38 नाम रवि सर ने बताए। आंकड़ों के साथ रवि सर ने बताया है कि आखिर कैसे राजद के ये 38 विधायक ने राजद की नाक कटाई है। और तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके से रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, काफी चिंतित है। और चिंतित क्यों ना हो तेजस्वी यादव? देखिए, जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले थे, और 2024 लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव ने अपने दर्द को भुलाकर लगातार महागठबंधन के तमाम प्रत्याशियों के लिए जनता के बीच वोट अपील करते रहे। मगर राजद के ये 38 नाम, राजद के ये 38 विधायक जिन्होंने राजद का नाक कटवाया, देखिए धराशायी हो गए चुनावी मैदान में। और महागठबंधन के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हार गए। देखिए, समीक्षा हो रही है, बेशक समीक्षा राजद भी कर रही होगी, मगर इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो लालू प्रसाद यादव के भी बेहद ही करीबी हैं। देखिए, जब रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव तैयार करेंगे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि आगे किसे चुनावी मैदान में पहलवान बनाकर उतारा जाए, तो ये आंकड़े बेशक देखे जाएंगे। ये 38 नाम ऐसे हैं जिन्होंने राजद की नाक कटवाई है चुनावी मैदान में। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।